भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको वसंत पंचमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है उसे वसंत पंचमी कहा जाता है और वसंत पंचमी के दिन विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इसे मां सरस्वती के प्रागट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो वसंत पंचमी गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन माना गया है और वसंत पंचमी के दिन चूंकि मां सरस्वती का अवतरण हुआ है, इसलिए इस दिन मां सरस्वती का विशेष पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है और विद्या तथा बुद्धि की प्राप्ति के लिए, उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के लिए, समस्त विद्याओं की प्राप्ति के लिए, जीवन के प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष उपाय भी संपन्न किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वसंत पंचमी महापर्व की, वसंतोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। मां सरस्वती से प्रार्थना है कि आप सभी भक्तजन आगे बढ़े, उन्नति करें, प्रगति करें तथा आपको समस्त विद्याओं की प्राप्ति हो और आप ज्ञानवान रहें, गुणवान रहे, विद्यावान रहे और मां सरस्वती की कृपा से जीवन की प्रत्येक परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त हो और आप निरंतर उच्च पद पर आसीन होते रहें। यही प्रार्थना मां सरस्वती से हम सभी भक्तों के लिए करते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को सबसे खास माना गया है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि वसंत पंचमी के दिन आप किसी भी नए कार्य का शुभारंभ बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं। यानी आप यदि जीवन में कोई नया पदभार ग्रहण करना चाहते हैं, कई नई नौकरी आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप जीवन में कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर आप कोई नया ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वसंत पंचमी के दिन उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। नया घर खरीदना, नया वाहन खरीदना, नए कपड़े खरीदना, नए आभूषण खरीदना, इसके अलावा जमीन खरीदना या फिर आप कोई भी नई वस्तु की खरीदारी यदि इस दिन करते हैं तो निश्चित तौर से वो चीज जीवन में आपके लिए बहुत ही उपयोगी, उपलब्धिकारक तथा सफलतादायक सिद्ध होगी। इस बार वसंत पंचमी का जो त्योहार है वो 16 फरवरी 2021 मंगलवार के दिन है और माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा 16 फरवरी की प्रातः काल 3:36 पर पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 17 फरवरी को सुबह 5:46 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में यदि आप वसंत पंचमी का महापर्व मनाने जा रहे हैं तो आपको 16 फरवरी के दिन ही वसंत पंचमी का त्योहार मनाना चाहिए और इसी दिन मां सरस्वती का विशेष पूजन अर्चन संपन्न करके और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप पूजन की विधि जानना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक शुभ मुहूर्त और संपूर्ण विधि का वीडियो प्रस्तुत किया है, उसको आप जरूर देखिएगा और उस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको पूजन का संपूर्ण विधान पता लग जाएगा। इसके साथ ही वसंत पंचमी के दिन आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके जीवन में कोई भी अनिष्ट उपस्थित न हो और माता सरस्वती आपके ऊपर प्रसन्न बनी रहे। वसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और इस दिन नहाने के पानी में हल्दी और केसर डाल करके स्नान करना चाहिए और जो वस्त्र आप पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो पीले होना चाहिए। यदि पूरे कपड़े आप पीले नहीं पहन सकते हैं तो कुछ न कुछ पीला वस्त्र आप जरूर धारण करें। उसके बाद पीले रंग का तिलक यानी हल्दी, केसर या फिर पीले चंदन का तिलक आप अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। इसके साथ उस दिन भोजन के रूप में यानी खाने पीने की जो वस्तुएं होगी उनका भी आपको पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मां सरस्वती को पीले रंग का भोजन सबसे अधिक प्रिय होता है।
तो आप पीले रंग की जो वस्तुएं हैं वो माता सरस्वती को भोग लगा करके स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और उसके बाद आपको जो है पूरे दिन यानी वसंत पंचमी के पूरे दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना चाहिए, घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, सास ससुर का भी अनादर नहीं करना चाहिए, देवताओं तथा ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना चाहिए और शास्त्रों की बुराई इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों को आपको काटना नहीं चाहिए। वसंत पंचमी के दिन विवाहित दंपत्ति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन घर आए हुए किसी भी याचक को या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा भक्ति या हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही उसको करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन आपको जो है पूरा दिन भगवान की भक्ति में अर्पण करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन आपको माता सरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन आपको किसी भी जो है प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। और वसंत पंचमी के दिन यदि आप माता सरस्वती का विधिवत पूजन करेंगे, उनकी आराधना करेंगे या उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में प्रत्येक कार्यों में आप सफल होंगे। वसंत पंचमी के दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को चने की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए या गौ माता को हरी घास भी आप खिला सकते हैं। और इसके अलावा आपको वसंत पंचमी के दिन ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, गौ दान भी आप कर सकते हैं या कोई भी दान यदि करेंगे तो वह आपको अनंत गुना फलदायी सिद्ध होगा। इसके अलावा वसंत पंचमी के दिन नए बच्चों का या नए जो विद्यार्थी होते हैं जो पहली बार स्कूल जा रहे हैं, उनका विद्या आरंभ संस्कार भी आप संपन्न करवा सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन पेन तथा कॉपी का दान करना भी बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। यदि वसंत पंचमी के दिन कोई भी मनुष्य पढ़ने वाले बच्चों को पेन कॉपी या फिर अन्य वस्तुएं जो शिक्षा के उपयोग में आती है वो यदि दान करेंगे तो निश्चित तौर से उनके जीवन में उनको भरपूर आशीर्वाद माता सरस्वती का प्राप्त हो सकेगा। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की स्थापना करके उनका विशेष पूजन अर्चन करके धूमधाम से उनके प्रागट्य उत्सव को अवतरण दिवस को मनाना चाहिए। इसके अलावा वसंत पंचमी के दिन व्रत भी आप कर सकते हैं। वसंत पंचमी की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कथा प्रारंभ करने के पहले भगवान गुरुदेव की हम स्तुति करेंगे, उसके बाद देवी सरस्वती का आवाहन करेंगे, उसके बाद प्रभु का स्मरण करके कथा प्रारंभ करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए सरस्वती माता की जय। ओम पंचनद्यः सरस्वती मपेयन्ते शस्त्रोतासाः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवत्सरिता। ओम क्लीं सरस्वत्यै नमो नमः। बोलिए सरस्वती माता की जय। वसंत पंचमी की जो कथा हमारे पुराणों में धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है वह इस प्रकार है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना पूर्ण कर दी थी, समस्त सृष्टि का उन्होंने निर्माण कर दिया था, मनुष्य को उन्होंने बना दिया था, पेड़ पौधों को उन्होंने बना दिया था, पहाड़ों को बना दिया था, नदियों को बना दिया था, वन पर्वत आदि सब कुछ वो बना चुके थे। लेकिन फिर भी इस संसार में उन्हें एक चीज की कमी दिखाई दे रही थी और वो चीज थी वाणी।
किसी के अंदर भी कोई वाणी नहीं थी और किसी के अंदर कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि में, अपने निर्माण कार्य में कुछ कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाल करके तुरंत ही एक पत्ते के ऊपर छिड़का। उस जल के माध्यम से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई और उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे हाथ में माला थी और चौथे हाथ में वर मुद्रा में थी। यह देवी माता सरस्वती थी। माता सरस्वती का जो प्रागट्य हुआ वो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन हुआ। मां सरस्वती ने जब वीणा बजाई तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया, हर एक वस्तु में ज्ञान आ गया। इसी से उनका नाम देवी सरस्वती पड़ा। और यह दिन था पवन पावत, जो है दिन था वसंत पंचमी का दिन था। तब से देवलोक और मृत्युलोक में सभी जगह, तीनों लोकों में माता सरस्वती का गुणगान होने लगा, उनका पूजन अर्चन होने लगा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी इस सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से आज्ञा लेकर के अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, वहीं दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब माता सरस्वती ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हो गई। यानी मनुष्य जो भी बोलता है या प्राणी जो भी बोलते हैं वो सब वाणी वीणा के माध्यम से ही प्राप्त हुई है, वो भगवती सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त हुई है। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा, इसलिए सरस्वती देवी को वागीश्वरी कहा जाता है, भगवती शारदा कहा जाता है, वीणा वादिनी वाग देवी के नाम से जाना जाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण संगीत की देवी भी इन्हें माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ है, इसीलिए इस दिन को सरस्वती के जन्मोत्सव, सरस्वती के प्रागट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ने जब द्वारका या फिर जो है इस द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, तो माता सरस्वती से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी और इसी दिन को जो है वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जो वरदान माता सरस्वती को दिया है उसी के अनुसार संसार के प्रत्येक मनुष्य वसंत पंचमी के दिन माता की आराधना करते हैं तो निश्चित तौर से उनको जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। वसंत पंचमी एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है, इसीलिए इस दिन सबसे ज्यादा विवाह आदि कार्य, मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। वसंत पंचमी अपने आप में जो है एक स्वयं सिद्ध दिवस माना गया है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में इसे माना जाता है। पूरा दिन सुबह से लेकर के देर रात तक माता सरस्वती की आराधना आप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं और माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यानी माता सरस्वती के लिए जो भी कार्य आप करेंगे उस दिन उनको सीधा सीधा प्राप्त होगा और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। बोलिए सरस्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए सरस्वती माता की जय।
तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप कथा श्रवण के निमित्त या वसंत पंचमी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान, गोदान, भोजन दान या कोई भी दान करना यदि आप चाहते हैं, या फिर गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए आप धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, या वसंत पंचमी के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि हमें पहुंचा करके वसंत पंचमी का पूरा पूरा पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।